कल ही खाद आई थी और पौधे लगाए गए थे। अब बात कर सकते हैं? मैं तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा हूं। हमारी सोच अलग है। मैं तुम्हें समझना चाहता हूं बेटा, पर नहीं समझ पाता। मैंने तुम्हें स्कूल भेजा पर तुम हॉस्टल गए क्योंकि तुम्हें दोस्त ज्यादा अच्छे लगते थे। मैंने सबसे अच्छा कॉलेज चुना पर तुम कहीं और गए। मुझे लगा तुम पढ़ने बाहर जा रहे हो, पर तुम्हें दुनिया घूमनी थी। फिर तुमने बिजनेस को ना कहा और जॉब करने लगे। चाहता था कि तुम काम सीखो। फिर तुम घर आ गए। मुझे उम्मीद थी कि अब तुम हमारा काम संभालोगे, पर ऐसा नहीं हुआ। घर में भी तुम बिल्कुल अकेले ही रहते हो। सिर्फ मैं नहीं, घर में कोई भी तुम्हें नहीं समझ सकता। क्यों? हर आदमी में कुछ खास होता है जो समझ से परे होता है। मैंने आपको कभी किसी से प्यार से बात करते नहीं देखा। ऐसा क्यों? क्यों है ऐसा आखिर? जवाब दीजिए। मैं यहां बहस नहीं करना चाहता। कान खोल के सुन लो। तुम ऑफिस आ रहे हो और काम संभाल रहे हो। मैं काम नहीं संभालना चाहता। क्या? मेरा आपके काम को संभालने का मन नहीं है। क्या बोल रहे हो बेटा? मेरी संपत्ति के तुम इकलौते वारिस हो। मुझे बेवकूफी लगती है। मुझे लगा तुम अलग हो, लेकिन तुम पागल हो। मैं इस सब का क्या करूंगा? ये मैं कैसे बता सकता हूँ? आपके पापा ने क्या किया था? खेती। फिर उसके बाद आपने खेती क्यों नहीं की? आप उससे अलग होकर बहुत मेहनत की और इस मुकाम तक पहुंचे। मुझे भी कुछ इज्जत कमाने दीजिए आखिर। तुम क्या करना चाहते हो? मैंने अभी तक कुछ नहीं सोचा। देखते हैं। मेरे यहाँ आधा किलो लाल मिर्ची डालो। ठीक है सर। रवि, क्या हुआ? सुबह से तुम्हारा कोई शोर नहीं लगा। क्या हुआ? मेरा बेटा। क्या हुआ उसे? वो स्मार्ट है, तुम्हें सबसे अच्छा लड़का मिला है। मैंने भी यही सोचा था। मुझे उम्मीद थी कि एक दिन वो मेरा बिजनेस संभाल लेगा, पर उसने मना कर दिया। क्या? उसे दौलत बिल्कुल नहीं चाहिए। उसे बस वही करना है जो मन करता है। इस उम्र में ऐसा होता है, हमें उसका ध्यान भटकाना चाहिए। तुम उसकी शादी क्यों नहीं करवा देते? उसे हम घर वाले नहीं समझ पा रहे हैं, लड़की क्या समझेगी? चाय। क्या तुम जिंदगी की खूबसूरती को जानते हो? ये बहुत खूबसूरत है। क्या तुम जानते हो कि इस खूबसूरत जिंदगी को कैसे जीना है? खूबसूरती से। हर्षा, कल ऑफिस में किसी नए प्रोजेक्ट को लेकर एक मीटिंग है। तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी हो। एक बार आ जाओगे तो अच्छा लगेगा। क्या तुम आ सकते हो या तुम्हारे पास कोई काम है? अरे, अगर ये एक जरूरी बैठक है तो वो क्यों नहीं आएगा? वो सबसे पहले पहुंचेगा। हेलो सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। मुझे ऑफिस में कुंवारी लड़कियों की लिस्ट चाहिए, अभी के अभी, सभी। हर्षा, हर्षा, तुम्हारी वजह से मुझे इस ऑफिस में नौकरी मिली है। अगर तुम थोड़ी देर मेरे पास खड़े रहोगे तो कोई लड़की मुझ पर फिदा हो जाएगी और मैं शादी कर पाऊंगा, उसके साथ अपना जीवन बिता पाऊंगा। अगर तुम एक दोस्त की तरह मेरे कंधे पर हाथ रख दो तो ये लड़की मेरे प्यार में पागल हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, मेरा दोस्त ही है।
अच्छा रिश्ता है माधवराव। लड़का पढ़ा लिखा है, अच्छे परिवार से है। दहेज की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसकी आगे की पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे तो अच्छा होगा। रिश्ता अच्छा है, लेकिन हमें अपनी हैसियत समझनी जरूरी है। इतने सालों में मैंने बेटे की पढ़ाई और बेटी की शादी के लिए बराबर सोचा है। अगर मैं उसे सब कुछ दे दूंगा तो इनका क्या होगा? एक बार फिर से सोचो। वो आज शाम को मिलने आ रहे हैं। मैं अपनी हैसियत के हिसाब से खुलकर बात करूंगा, बाकी उनका नसीब। सर, मीटिंग शुरू हो गई है। सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि हम प्रोजेक्ट की तकनीकी में उतरे, मैं कुछ बातों को बताना चाहूँगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, आर्क इंजीनियरिंग में हम इससे पहले कभी साथ में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन ये सब बीते जमाने की बात हो गई है। आज से हम आपके साथ हैं और इस प्रोजेक्ट में आपके साथ काम करके हमें बहुत खुशी हो रही है। तो ध्यान दें, बाजार हमें बहुत ध्यान से देख रहा है। ये अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। तो क्या हम हर्षा, बोर हो रहे हो? मैं ठीक हूँ। मेघना, अंकल, तुम भी बोर लग रही हो। तुम दोनों नीचे जाकर एक कप कॉफी पियाओ। ओके, श्योर। हर्षा, क्या तुम जानते हो कि वो हम दोनों को बिजनेस मीटिंग के लिए क्यों बुला रहे हैं? ताकि हम एक दूसरे से मिले और बातें करें। हमारी बड़ी बिजनेस फैमिली है। हम दोनों फैमिली में इकलौते हैं और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, और हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। तो उन्हें लगा हम एक दूसरे के लिए बने हैं, और हम बने भी हैं। हो सकता है मैं ऐसा लगता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं। मैं अपनी ही दुनिया में रहता हूँ। तुम बोर हो जाओगी। मैं सच कह रहा हूँ। तुम बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हें ज्यादा पसंद करती हूँ। क्या तुम चाहती हो मैं कुछ और कहूँ? तुम भी मेरे लिए सही नहीं हो। तुम्हें मेरी दुनिया बहुत बोरिंग लगेगी। मेरा हो गया, मैं चलता हूँ। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। माधवराव के बेटे सुधीर। नमस्कार नमस्कार। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई। हमने आपके परिवार के बारे में सुना है और आपके परिवार के साथ रिश्ता जोड़कर हमें खुशी हुई है। मुझे नहीं पता कि मेरे बेटे की पढ़ाई कोई दिक्कत करेगी, पर अगर वो अपने करियर में ठीक हो जाता है तो आपकी बेटी खुश रहेगी। हम इस बारे में बात करना चाहते थे। पूछने में कोई गलत नहीं है। बाबू हर्षा, आप हमारे घर। सुना है लड़का रंजनी को देखने आ रहा है। ये हमारे बॉस रविकांत के बेटे हैं। नमस्ते सर। प्लीज बैठिए। आइए बैठिए। हाय सर। जब भी मैं आपके पापा को देखता हूँ तो मुझे उनसे कुछ करने की हिम्मत मिलती है। ये बहुत अच्छी बात है। माधवराव लंबे समय तक हमारे यहाँ है। वो हमारे लिए परिवार की तरह ही हैं। उनके परिवार में शादी हमारे यहाँ शादी की तरह है। मैंने सुना है आपकी बेटी को पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत है। हमने उनके काम के लिए कंपनी में शेयर अलॉट किए हैं। उन्हें देने में कोई दिक्कत नहीं है। आप शादी की तारीख देखिए। वो हमारी लड़की है, उसका अच्छे से ध्यान रखना। चलता हूं सर। कल मैं ऑफिस से 20 लाख रुपए का चेक भेजूंगा। ये किस लिए है सर? ये मदद नहीं है, साथ है। इतने सालों तक आपने हमारा साथ दिया, अब हम आपके साथ खड़े रहेंगे। सुधीर, क्या तुम ठीक से पढ़ रहे हो? हाँ भैया। पापा को तुम पर बहुत भरोसा है। अपना ध्यान रखना। इन्हें अंदर ले जाओ, सब इंतजार कर रहे हैं। जाइए सर। हर्षा,
तुम अचानक मीटिंग छोड़कर चले गए, फिर लौटे भी नहीं। कौन सी मीटिंग? अगर आप चाहते थे कि मैं एक लड़की को देखूं तो सीधे सीधे कह सकते थे, बच्चे की तरह बोर्ड मीटिंग करके क्यों अपना टाइम खराब किया? ये मेरे लिए शर्मनाक है। वो टेंडर डिवीजन से माधवराव के घर गया था और उसकी बेटी की शादी के लिए 20 लाख रुपए के चेक दे के आया है। सुबह सबसे पहले पैसे भेजने का भी ऑर्डर दिया है। ये क्या है हर्षा? 20 लाख? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? इंसान बनने की। वो कई सालों से हमारे साथ काम कर रहे हैं, हम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वो वही हैं। अब वो अपनी बेटी की शादी के लिए मेहनत कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए कार्तिक। क्या हर आदमी को सिर्फ पैसा इसलिए देते रहे क्योंकि वो वो दिक्कत में परिवार है? हैं। अगर और पैसे देने पड़े तो मैं और दे देता। कार्तिक, सुबह सबसे पहले पैसे भेजो। बीस लाख ऐसे और कितना देते रहेंगे? तुम्हें 20 लाख की चिंता हो रही है, मुझे उसकी चिंता हो रही है। मुझे नहीं पता था कि उन्होंने उसके साथ मिलने के बहाने तुम्हें ऑफिस बुलाया था। कोई नहीं हुआ। क्या तुम्हें कोई और पसंद है हर्षा? अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। ठीक है, जल्दी सो जाओ। हम तुम्हारे नाम पर अभिषेक के लिए सुबह 5 बजे मंदिर जा रहे हैं। उडेना, संदीप ने तुमसे कुछ कहा कि वो समझ नहीं आता। मेरी समझ नहीं आता वो क्या बोलता है। లేట్గా వస్తుంది. कितनी देर है और हर्षा, तुम हमें यहीं घुमाए जा रहे हो? रात हो ना, तो मैं भटक गया। आंध्र प्रदेश का देवरकोटा गांव। जल्दी जल्दी जल्दी। चिंता की कोई बात नहीं, आराम से आराम से। कोई और है वहां? अरे रामाडू, देखो कोई और कमरे में तो नहीं है ना? ठीक से, ध्यान से, आराम से। ये यहां से पकड़ो, लो यहाँ दो। हाँ हाँ हाँ, ध्यान से ध्यान से। अरे यहाँ दे दो, लाओ, हटो हटो यहाँ से, सब हटो। वो आज सुबह मुस्कुरा रहा था जब वो स्कूल गया। दोपहर तक सब खत्म हो गया भैया, सब खत्म हो गया। डॉक्टर, सर, सब कैसा है? 4 बच्चों की मौत हो गई सर। 2 की हालत नाजुक थी, इसलिए हमने उन्हें शहर भेज दिया है। किसके बच्चे मरे हैं? ये तो खत्म हो गया। मरने वालों को 10,000, घायलों को 5,000। सरकार से हम बात करेंगे। 2 साल से नारायण राव गरु को समझा रहे हैं कि ये स्कूल कभी भी गिर सकता है। 4 बच्चों की मौत हो चुकी है क्योंकि उनमें से किसी ने परवाह नहीं की। क्या ये कह रहा है कि मैंने उन्हें मारा है? अरे भैया, ये तो बच्चा है, बात करना नहीं जानता। जैसे आपने कहा
कि ये खत्म हो गया है। आसपास के गांव में भी करीब 15 स्कूल ऐसे ही हैं। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। हम डरे हुए हैं। आपको कुछ करना होगा। यही तो मैं कह रहा हूँ। सुन लो, ऐसे पुराने स्कूल में पढ़ाने के बजाय मेरे कॉन्वेंट में आने के लिए कहो। ऐसे स्कूलों में यही होगा। कॉन्वेंट में पढ़ाते तो ऐसी समस्या नहीं आती। अपने स्कूल के धंधे को बढ़ाने के लिए तुम बच्चों की जिंदगी से खेल रहे हो। मैं बात करूंगा, आप जाइए। तुम पागल हो गए हो क्या? वे सब कुछ लूट रहे हैं, यहाँ तक कि वो खाना भी जो हम खाते हैं। हम चुप हैं, अब लोग भी मर रहे हैं। फिर भी हम चुप रहेंगे तो यही होगा। कभी तो बोलना पड़ेगा। तो तुम उससे भिड़ना चाहते हो? तुम मर जाओगे। चाचा, भाई, मुझे बस में मिला। भाई, मैंने इसे बस में पाया, इल्लाफोर्डू जंक्शन पर। बैलगाड़ी से गिरकर एक की मौत हो गई। खेत में सांप काटने से एक की मौत हो गई, एक स्ट्रोक की वजह से। एक महिला फिसलकर कुएं में गिर गई। कितना अच्छा लगता है ना ऐसा लिखना। तुम ये सब छोड़कर मुझ पर लिखकर मरना चाहते हो। सुन लो, मुझसे लड़ोगे तो जिंदा नहीं बचोगे, सीधा ऊपर जाओगे। हाँ? तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरूंगा? तुम्हारे आसपास का कोई भी आदमी आराम से नहीं रह सकता। इसके बजाय मरना बेहतर है। अच्छा, इन दोनों को ले जाओ, रोड पर फेंक दो और एक लॉरी से मार डालो। उन्होंने मेरे भाई को मार डाला। वो डरते थे कि ये उनके खिलाफ जाएगा, इसलिए उन्होंने इसे बगीचे में मार डाला। कहाँ जा रहे हो नगलू? इस शहर को छोड़कर नौकरी करने की सोच रहा हूँ, और इसे पढ़ाने की। इसके लिए तुम्हें गांव छोड़ने की क्या जरूरत है? ये यहाँ भी तो ठीक से पढ़ सकता है। अगर यहाँ रहेगा तो अपने भाई की तरह मारा जाएगा। हमें जाने दो और तसल्ली से रहने दो। शहर में जाकर क्या करोगे? हमारे गांव के बारे में सोचो। तुम उसे रुकने के लिए क्यों नहीं कहते? मेरी बात सुनो। रुको, सुनो तो। नागुलू, नागुलू। $521। $521 हो गए हैं भैया। क्या 521? सभी लोगों के शहर जाने के बाद गांव में 521 परिवार बचे हैं। ठीक है, जाओ, केक आधे घंटे में आ जाएगा। ठीक है? हर्षा, हैप्पी बर्थडे टू मी। माँ, हर्षा आ गया है। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मम्मी पापा कैसे वो हैं? ठीक है। तुम्हारी वजह से इसे तुम्हारी कंपनी में नौकरी मिल गई, वरना ये कभी शादी नहीं कर पाता। जन्मदिन पर शादी की बात क्यों करते हो? लगता है तुम मेरी शादी में रुकावट बनोगी। चलो हर्षा, ऊपर चलते हैं। मैंने एक बढ़िया और ताजा स्ट्रॉबेरी केक ऑर्डर किया है। अरे, तुम्हारे अपी ने बढ़िया इंतजाम किया। उसने एक फ्लैक्सी भी लगाई। सुनिए मैम, बर्थडे केक मैम। थैंक यू। केक अच्छा है अप्पू। अरे, तुम क्या कर रही हो? बच्चे इधर आओ। ये क्या कर रही है? लो और खा लो। ठीक है, जाओ। हे, वेलकम। जन्मदिन मुबारक हैप्पी हो बर्थडे टू अप्पी। मी। मेरा दोस्त हर्षा। हाय। चारू, मेरी कजन बहन। एक मिनट। हेलो, आपने केक भेजा? आपने केक किसको दिया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये कैसे हो सकता है? मैं बस अभी आया। ए, तुमने केक किसे दे दिया? अगर केक के अंदर जाता है तो अब तक हम इसे खत्म कर चुके होते।
उसे मत बताना मैंने ये किया। वो रोएगा और मर जाएगा। क्या इस उम्र में भी केक काटना, मोमबत्तियां बुझाना, गाना गाना जरूरी है क्या? बेवकूफ, वो सबको मार रहा है। तुम क्या करती हो? मैंने एमबीए पूरा किया है, अब रूरल डेवलपमेंट का कोर्स कर रही हूँ। रूरल डेवलपमेंट कोर्स, इसका क्या मतलब? ये हमें गांव को नए तरीके से अच्छा करने और इन्हें खुद पर निर्भर करने के लिए सिखाता है। अच्छा, ये पहली बार है जब मैंने एक कोर्स सुना है। मैं बचपन से ही गांव में पली बड़ी हूँ और वहीं बड़ी हुई हूँ। गांव ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे उसे कुछ न कुछ देना होगा, नहीं तो मोटी हो जाऊंगी। ठीक है, केक आ गया, चलते हैं। ये वही है जो सुबह रंगोली कर रही थी। मैंने भी उसे देखा था। अच्छी है। हे भगवान, चारू चारू, क्या तुमने कभी ऐसा केक देखा है? वाह वाह वाह, मेरा फंक्शन बिल्कुल दिवाली जैसा है। चारू, मुझे देखो ना। हाय। हाय। कल मिले थे ना? हाँ हाँ, तुम यहाँ कैसे? अभी भी मैंने गाड़ी की सर्विस कराई, इस तरफ आ रहा था। इस तरफ सर्विस स्टेशन कहाँ तुम है? देखना चाहते हो? हाँ, नहीं नहीं, मैंने ऐसे ही पूछा। कॉलेज से हम्म हॉस्टल को? हम्म। आओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम कैसे जानते हो कि मेरा कॉलेज कहाँ है? तुम तो जानती हो ना। आओ। सर्विस स्टेशन सही में कहाँ है? नहीं, मैं हम्म? तुम्हारे लिए आया था। समझी। मैंने तुम्हें पार्टी में देखा, तुम सुंदर हो, तुम्हें फिर से देखने का मन कर रहा था, फिर से बात करने का मन कर रहा था, है ना? बिल्कुल नहीं, मुझे लगा तुम रूरल डेवलपमेंट का कोर्स कर रही हो। मैं कोर्स और कॉलेज के बारे में जो और जानना चाहता हूँ। सच में मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ। तुम मुझसे क्या काम है? फॉर्म भरो और आ जाओ। तुम कैसे जानते हो मैं इस हॉस्टल में रहती हूँ? पिछले हफ्ते मैंने सुबह एक रंगोली बनाते हुए तुम्हें देखा था। सर्विस स्टेशन की तरह नहीं, ये बिल्कुल सच है। बाय। हे, वहां देखो। वाह। चारुशीला, तुम खूबसूरत हो अंदर से। हे, हाय। तुम्हें जिसने छोड़ा वो वही है ना जिसे हमने कल रात पार्टी में देखा? जब से उसे देखा है हम उसका चेहरा भूल ही नहीं पा रहे। तुम उससे कहाँ मिली? कॉलेज बस स्टॉप पर इंतजार कर रहा था। यार, वो खुलकर नहीं कह रहा है, वो ये कहकर इसे ढक रहा है कि उसे कोर्स और कॉलेज पसंद है। वो लंबे ज्यादा नहीं रुकेगा। कल या परसों जब वो बोलेगा तब मैं उसे दिखाऊंगी। हे, क्या तुम ज्यादा नाटक नहीं कर रही? क्या तुम्हें लगता है कि वो हम पे ध्यान भी देगा? उसका चेहरा और हंसी ऐसी है जिसने हमें मदहोश कर दिया है। ओह, सच में सब लड़के एक जैसे होते हैं। कल शाम तक रुको, ताज़ा खबर दूंगी। और पाएं अपने पहले जमा किए हुए रुपए पर 10,000 रुपए तक का बोनस। हाय। हाय। हॉस्टल? हाँ, हॉस्टल ही। क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? क्या?
मैं आज ही यहाँ आया हूँ, पहले की क्लास नहीं ले पाया। क्या तुम अपने नोट्स मुझे दे सकती हो? मैंने बहुत ज्यादा नोट्स नहीं बनाए, लाइब्रेरी में एक बार देखो। ओह, बस इतना ही? हम्म। क्या हुआ? क्या वो क्लास में आया? क्या उसने कुछ कहा? हाँ, वो आया। मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं है। सच में, सच में वो मुझे घूर रहा था। लेक्चर सुना ही नहीं उसने। सच में वो मुझे देख रहा था। ट्रेडिशनल और आधुनिक तरीका रूरल डेवलपमेंट के लिए ज्यादातर गरीब लोग अभी भी गांव में रह रहे हैं और वहां के हालात अभी भी कुछ बेहतर नहीं हो पाई है। वहां अभी भी स्लम्स हैं। गांव और शहर के लोग अलग अलग हैं। दोनों का रहने का तरीका बिल्कुल ही अलग अलग है, पर हमें ये जानना होगा कि हमें इसे कैसे बेहतर करना है। तुम अब भी वही हो? क्लास के लिए देर हो रही तो है। क्या क्या है ये? मैं तुम्हें रोज देख रही हूँ। तुम आते हो, जल्दी निकल जाते हो और ऐसा दिखा रहे हो जैसे कोई टेस्ट देना हो तुम्हें। तुम मुझे हाय भी नहीं कहते, देखकर हंसते भी नहीं, कुछ बोलते भी नहीं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्या हुआ? आप सब ऐसे क्यों खड़े? वही सब, पैसे से होने वाली दिक्कतें। एक आदमी आया है नया कॉन्ट्रैक्ट लेके। हाँ, भरोसा रखिए। एक मिनट। राधा, मिनिस्टर वेंकटराम का बेटा। किसी ने मुझसे पूछा कि अपॉइंटमेंट है। मन किया कि उसे मार दूं। मार दिया। हाईवे एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने आया हूं। वो मुझे चाहिए। तो टेंडर क्यों नहीं डालते? कोई भी डाल सकता है। रेस में तुम होगे तो मुश्किल होगी। तुम नहीं, कोई भी। मुझे वो आसानी से चाहिए। अच्छा मजाक है। तुम चाहते हो कि हम हट जाएं क्योंकि तुम्हें वो चाहिए। अच्छा टेंडर डालो। कंपटीशन मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे बस जीतना है। तुम बच्चों की तरह बात कर रहे हो। सच में? तो सुनो फिर। रोज तुम्हारी बेटी और पत्नी सही सलामत घर पहुंचते हैं। बेटी कॉलेज से और पत्नी मंदिर से। रोज पार्टी करने वाली तुम्हारी साली, वो भी सही सलामत घर पहुंचनी चाहिए। एक बच्चा भी है ना? एक बड़ा परिवार है लगता है। सबको याद रखना मुश्किल है। तुम एक समझदार बिजनेसमैन हो। मुझे उम्मीद है कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये सब नहीं कमाओगे। मुझ पर 1% भी शक मत करना। मैं ये कर दूंगा। और हाँ, मुझे बचाने के लिए मेरा बाप भी है। समझ नहीं आता कि लोग आराम से क्यों नहीं रहते। न्यू दिल्ली। कल के मेले के उद्घाटन में मेरा एक छोटा सा कवरेज भी नहीं था। एक छोटी सी खबर को छोड़कर कोई फोटो ही नहीं थी। ये पहली बार नहीं, हमेशा ऐसा होता है।
बिल्कुल गलत है। अब किसी और से अपने बारे में क्यों लिखवाना जब हम खुद ही लिख सकते हैं? मतलब सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, सिर्फ इवेंट ही क्यों, हम जो चाहे लिख सकते हैं। तुम कौन हो? हाय। हाय। होमवर्क? पोस्ट ग्रेजुएशन थीसिस। अरे लेकिन एक बार मेरी तरफ से हाईकमांड से बात करना। मिनिस्टर पद खो दिया तो पूरे देश में मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। हाँ 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 सर, प्लीज सर। हाँ ठीक है, ओके। सर, हैदराबाद से आपका कोई करीबी आपसे मिलने आया है। अंदर भेजो। कौन हो? हर्षा, तुम मुझे नहीं जानते। मैं सभी नेताओं के करीब हूं, इसलिए मैंने ऐसा कहा। तुम्हारा बेटा मेरे पापा के पास आया था और धमकी देकर गया कि वो टेंडर उसे चाहिए, नहीं तो वो हमारे परिवार को खत्म कर देगा। अगर वो जरा भी मेरे परिवार के करीब आया तो वो बचेगा नहीं। गलत है, परिवार को शामिल नहीं करना चाहिए। हर्षा, तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हारे पापा के साथ एक छोटा सा काम था। ये है डैडी, वो जो भी मांगे आप जल्दी करके दो। तुम बात करो, मैं 5 मिनट में आई। हाँ, मैं कुछ कह रहा था, यही कि परिवार के पास मत आना। आप उससे बड़े हैं कि आपको उसे ये नहीं बताना चाहिए। हर्षा, तुम यहाँ कैसे? मुझे काम था। वो एक अच्छा लड़का है, वो जो भी मांगे वो जल्दी दे दो। तुम बात करो, मैं आई। ठीक है। मैं कहाँ था? परिवार पे मत जाना बिल्कुल। अच्छा होगा कि आप उसे अच्छे से समझा दें। मैं यही समझाने के लिए यहाँ आया था। उसने कहा था कि वो जो कुछ भी उल्टा काम करता है उसे बचाने के लिए शैतान बाप है। मेरे परिवार को बचाने के लिए एक बुरा बेटा है। बुरे का मतलब तुम्हारी तरह बुरा नहीं, ये एक अलग तरह का है। कल आपका बेटा हमारे ऑफिस आया था। शाम को पता चला, रात में परिवार के बारे में पता चला। दिल्ली के लिए सुबह की फ्लाइट पकड़ी, दोपहर तक यहाँ आ भी गया। शाम तक आप पूरी तरह बात समझ गए। ये हो गया बहुत आसानी से। बस उसे समझाओ। मुझे लगता है कि वो आपका इकलौता बेटा है। मैं जानता हूँ, इससे पहले कि मुझे आपके घर वाले रात के खाने के लिए रोके। हर्षा, कहाँ जा रहे हो? डिनर तैयार है, तुम खाकर जा सकते हो। मेरी फ्लाइट छूट जाएगी, अगली बार जरूर खाऊंगा। जल बोर्ड इंजीनियर के बेटे की हत्या की गुत्थी उलझती जा रही है। परिवार चुप है, लेकिन सरकारी वकील इसे अलग ही तरह से ले रहा है। बहुत कुछ गलत हो सकता है। उस वकील के परिवार के बारे में पता करो। जरूर कोई बेटा या बेटी होगी। भैया। क्या तुमने हाल ही में किसी को टेंडर के लिए धमकी दी थी? हाँ, राधाना ने इसे एक अलग तरीके से लिया है। जिस आदमी को तुमने धमकाया उसका एक बेटा है। उसे कोई डर नहीं। वो अकेला दिल्ली तक आया और मुझे धमकी देकर गया। राधा को मत बताना, तुम खुद संभालना। मैं उससे निपट लूंगा, मैं उससे निपट लूंगा। बताना। हेलो चारू, मैं फिर से। मैंने 7:30 बजे एक स्टार होटल में टेबल बुक किया है। सिर्फ दोनों जा रहे हैं बस। तुम्हें पता है कि मैं रात के खाने में नहीं जाती। मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं? तुम्हें पता है ना कि पूछना बंद नहीं करूंगा। कितनी बार बताऊं? हम जा रहे हैं, बस इतना ही। मैं तुम्हारा मार मार के मुंह तोड़ दूंगी।
हम इस तरह की प्यारी बातें टेबल पर आमने सामने बैठकर क्यों डिस्कस नहीं कर सकते यार? मैंने 7:30 के लिए टेबल बुक कर दिया है, हम जा रहे हैं बस। अगर तुम 9 बजे पहुंचोगे तो मैं बाहर आ जाऊंगा। हेलो। हाय हर्षा, कल शाम मेरे रूममेट की शादी है यहाँ पर। उसने मुझे खास तौर पे तुम्हें ये बताने के लिए कहा था। मैं उसे अच्छी तरह से नहीं जानता, तुम हो आओ। मैं वही हूँ, हम दोनों साथ चलेंगे। मुझे पसंद नहीं। नहीं, तुम्हें आना है और मुझे पिक करके ले जाना है, पक्का पक्का पक्का। क्या क्या किसी ने तुम्हें भी रात के खाने के लिए बुलाया है? इल्लू। हे, हाय चारू। हाय चारू, हाय। तुम सब कब आए? अभी अभी। सॉरी है, थोड़ी देर हो गई। सजावट अच्छी मियाँ है। रुको, 2 मिनट में आया। कहाँ? रेस्टरूम। ओह सॉरी, हाँ जाओ। और क्या? मंत्री, हम्म। किसी और का फंक्शन है और मैं किसी जानने वाले के साथ यहाँ आया हूँ। वो लड़की कौन है? गर्लफ्रेंड? बाद में बात करते हैं, तुम जाओ। इतने डरे हुए हो तो दिल्ली क्यों गए? अगर तुम्हारी भी माँ बाप बहन जैसी कमजोरियां हैं तो तुम हमारे पास क्यों आए? सोचना चाहिए था। ओहो, सब लड़के अंदर जाएंगे, पता नहीं कौन कब और कहां से आएगा, ये तो मुश्किल हो जाएगी। माँ बाप बहन गर्लफ्रेंड कमजोरी या डर नहीं होते, मेरी बात समझे तुम। ये ताकत है। मैंने उससे कहा कि मैं 2 मिनट में वापस आ जाऊंगा। अंदर जाकर लड़कों को देखता हूँ।
सब साफ। सारे लड़के अपनी जगह पर सेट हो गए हैं। मुझे अब तुम्हें ठीक करना है। अगली बार कुछ करना हो तो किसी अच्छी जगह पर करना। मैं इसे एक बार में खत्म कर सकता हूँ, मेरी बात समझे तुम? इतनी देर क्यों? चलो चलते हैं, उन्हें बधाई देते हैं। हाय, आने के लिए शुक्रिया। वो हर्षा है। ये चारू। हाय चारू, आप ठीक हैं चाचा? हाय हर्षा, एक फोटो। आओ आओ। हे चारू, सुधा, हाय, बहुत दिनों बाद, कैसी हो? अच्छा, ये मेरे पति किरण। हाय। हाय। आप कौन? मेरा दोस्त हर्षा। हाय। हेलो सर, मिलकर अच्छा लगा। हाय बेबी, बहुत प्यारी है। एक पर रुक जाओ अब। एक बार जब वो स्कूल जाएगी तो अगली के बारे में सोचेंगे। एक ही काफी नहीं है, फिर दूसरा क्यों? सुधा, हम चलें? ठीक है, बाय। तुम बिल्कुल नहीं बदली हो। अगर दूसरा बच्चा किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। बाय। बाय बाय। तुमने ऐसे कैसे कह दिया? तुमने उसके चेहरे का रंग बदलते देखा? वे तब तक नहीं समझेंगे जब तक हम ऐसा नहीं बोलते। मेरे पास भी बहुत पैसे हैं, कितनों को अपनाऊं? पहले शादी करूं और एक बच्चा पैदा करो, उसके बाद तुम्हें बताऊंगी। एक प्यारी सी शाम के लिए धन्यवाद। थैंक यू। मैं जाऊं? हाँ, मैं जाऊं? गुड गुड नाइट। नाइट। हर्षा, तुम खूबसूरत हो, अंदर या बाहर से? अंदर और बाहर दोनों। तुमने हमें बेबस हालत में छोड़ दिया। क्या नारायण राव, तुम यहाँ कैसे आए? इस साल आसपास के गांव में 6 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। सुना मैंने, बारिश नहीं हो रही है, हम क्या करें? झील में पानी से सिंचाई हो सकती है। ए, चिंतलपुड़ी का स्टॉक नहीं भेजा, वो कंप्लेन कर रहे हैं। अगले महीने ठीक से भेजना, ठीक है? और क्या नारायण? सूखे से मर रहे किसानों के अलावा मैं आपको क्या बता सकता हूँ? ए, गर्मी आ रही है, रात में भी काम करो और पूरे जिले में स्टॉक भेजो, ठीक है? ठीक है भाई। झील के बारे में क्या? ए, वो झील मेरी है, तुम लोगों के कारण मुझे दिक्कत हो रही है। झील के बारे में बात की तो तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चलो, ए, निकलो यहाँ से। तुम अपना गांव छोड़ रही हो, तुम अपने 2 बच्चों के साथ कहाँ जाओगी और क्या करोगी? मेरी बात सुनो। मैं अब यहाँ क्या करूँगी? हमें खेती के भरोसे रहना होगा और बारिश ना होने पर जहर पीना होगा हमें इस गांव में रहकर। किसी भी तरह हम झील से पानी अपने खेतों में ले आएंगे। मेरी बात सुनो। इसी के 15 साल के इंतजार में उनकी मौत हो गई। तुम अब भी कहते हो बारिश होगी? अम्मा, अम्मा। 520 हो गए हैं। शर्म नहीं आती क्या? तुम नहीं बदलोगे?
सब जा रहे हैं तो गिनती होनी चाहिए ना, शर्म कैसी है ना। एक काम करो, उन्हें रोको, गिनती कम हो जाएगी। मुझे परिवार में एक जोड़ा मिला, हर कोई शादी करने के लिए मजबूर कर रहा है। तुम क्या ऑर्डर कर रही हो? मैं वही सोच रही हूँ। मैं आ गई। भारतीय अरबपतियों और उनके बच्चों पर एक आर्टिकल है। देखो इसमें कौन है। ये कौन है? हर्षा है। आर इंडस्ट्री लिमिटेड रविकांत का बेटा। वो तुम्हारे साथ कितना सिंपल है, ये कमाल की बात है। हाय। क्या कुछ गलत है? नहीं, कुछ भी नहीं। फिर तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? मैं किसी चीज में बिजी थी बस। पक्का? हाँ। चारुशीला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जिंदगी कभी दिलचस्प नहीं रही, बस दिन और घंटे बीत रहे हैं। लेकिन तुमसे मिलने के बाद ये दिलचस्प है। सच कहूं तो हर पल बढ़िया होता है। हम दोनों एक जैसा सोचते हैं, एक जैसी बातों पर हंसते हैं, एक जैसा महसूस करते हैं। हम एक जैसे हैं। हम दोनों एक हो जाएं तो अच्छा होगा चारुशीला। हम दोनों एक जैसे नहीं हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। क्या तुम अपने गांव को जानती हो? पता नहीं, तुम तो अपनी जड़ों को जाने बिना बड़े हुए हो। दीवरकुटा तुम्हारा गांव है। मेरा गांव? तुम्हें कैसे पता? वो मेरा गांव भी है। तुम रविकांत के बेटे हो। वो आदमी जिसके पास करोड़ों का व्यापार है, अरबपति है और करोड़ों कमाकर अपने गांव को भूल गया। मैं नारायण राव की बेटी हूँ जो आज भी अपने गांव में रहते हैं। हम दो अलग दुनिया में रहते हैं। हम कभी नहीं मिल सकते। तुमने कहा कि दिन और साल बीत रहे हैं। ये समय भी एक दिन बीत जाएगा। बस याद रखना। ठीक है हर्षा। कमाल है कार्तिक, हमें टेंडर नहीं मिला लेकिन किसी और ने हमारी कंपनी के नाम पर टेंडर डाला और मिल गया। दूसरे टेंडर के लिए कौन गया और क्यों? ये मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। आप भी नहीं जानते माधवराव? हर्षा ने किया सर। हर्षा? एक दिन वो मेरे पास आया और कहा कि हमें किसी को बताए बिना दूसरा टेंडर लगाना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। सॉरी सर। सर, ये नीला रंग नहीं। दीदी प्लीज दे दो तुम ना। योगा की प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? ये आपको ठीक प्लीज लगता है। बहन। हर्षा,
एक टेंडर जिसकी उम्मीद नहीं थी वो आ गया, तुम्हारी वजह से। लेकिन तुमने दूसरा टेंडर क्यों डाला? आप लंबे समय से टेंडर चाहते थे, मुझे लगा कोई और उसे नहीं छोड़ेगा। मुझे शक है कि कोई हमारी कंपनी के खिलाफ गया है। ये सच निकला। मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमारी कंपनी से? कौन? पता नहीं, कोई तो होगा जो लालच के आगे झुक गया होगा। वैसे भी हमें टेंडर मिल गया है। मुझे तुम्हारी समझ का पता है हर्षा। बिना ऑफिस आए, बिना दिलचस्पी दिखाए तुमने ये करके दिखाया है। सोचो, अगर तुम मालिक होते तो तुम चमत्कार कर सकते हो। समय आ गया हर्षा। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मुझे कुछ दिन के लिए बाहर जाना है। आराम से सोचो, दुनिया के किसी भी हिस्से में जाओ, घूमो, आराम करो, लेकिन वापस आके मुझे कहो कि तुम तैयार हो। हाय हर्षा। हे, गुड जॉब, वेल डन। तुम्हें पता है कि अगर सबको पता चलेगा कि वो टिप तुमने भेजी तो क्या होगा? चाचा चाची को साथ लेकर सड़क पर उतारना पड़ेगा। परिवार के साथ मत खेलो। तुम क्या चाहते हो? वो कुर्सी हड़पने की कोशिश की तो नहीं मिलेगी, वो तुम्हें कमानी पड़ेगी। कल तक हमें लगा कि टेंडर हमारा है। हमने उनके एक आदमी को भी खरीदा और उनके अमाउंट से कम का टेंडर भरा। फिर अचानक क्या हुआ? उसका एक बेटा है। उसे टेंडर के बारे में धमकी देने के बाद वो दिल्ली गया और तुम्हारे पापा को धमकी दी। उन्होंने मुझे तुम्हारी जानकारी के बिना इसे संभालने के लिए कहा। हम भी गए थे। वो आइटम है बॉस। उन्होंने इसे बिना किसी शोर शराबे के साथ, स्टाइल के साथ सब किया। उसने बिना किसी को बताए दूसरा टेंडर लगा दिया। मुझे वो चाहिए। तुम कौन हो? मुझे छोड़ दो। चलो 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 चलो। चाचा, गांव से दो काले कौवे मामला दर्ज करवाने के लिए हैदराबाद जा रहे हैं। हमारे पैसे और झील के बारे में भी अपना मुंह खोलकर वो पूरा केस बिगाड़ सकते हैं। उनके पहुंचने से पहले ही बस को रोककर उन सबको मार डालो। तुमने हमारे परिवार का बहुत डेटा इकट्ठा किया। मैं तक नहीं जानता था कि हमारे पास कितना है। कितना है हमारे पास? ढेर सारा गरीबों का खून। तो तुम अपना खून नहीं दोगे? हेलो, तुम सड़क क्यों रोक रहे हो? गाड़ी हटाओ। नहीं दोगे? मैंने तुम्हें से हटाने को कहा। ए! तुम ये क्या कर रहे हो? भैया, ये वही है। ये वही है।
हर बार जब तुम ऐसा करते हो तुम थोड़ा बोर नहीं हो जाते? ये वही है जो दिल्ली गया था और हमें मारा। तुम सभी एक साथ एक जगह पर, क्या किस्मत है। मंत्री के बेटे, मैं दिल्ली गया और तुम्हारे पापा से कहा कि तुम्हें समझाए, लेकिन उन्होंने ये आदमी भेजे हैं। मैंने इन्हें समझाया था, पर लगता है इन्हें अलग से समझाना पड़ेगा। मैं गांव के लिए एक जरूरी काम से जा रहा हूं, मेरी बात सुनो और इन्हें छोड़ दो। इन दोनों को एक साथ मार डालो। सभी बस में इंतजार कर रहे हैं, हमें इसे जल्दी खत्म करना पड़ेगा। आओ 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 आओ। क्या परिवार में सब समझ गए हैं या कोई बचा है अभी भी? हम गाड़ी हटा रहे हैं सर। ठीक ठीक। तो मुड़ जाओ। देवर कोटा में काम है। मुझे गांव में कुछ काम है। तुम्हारी गिनती बेकार हो गई। ये लो, ये पता नहीं कहां से आ गया। मैंने अब तक लोगों को गांव छोड़ते हुए देखा है, आते हुए बहुत दिनों बाद देख रहा हूं। मेरी गिनती क्या हुआ है? मैं बेहोश हो गई। इसने मेरी मदद की और मुझे घर ले आया। नमस्ते बाबू। उसे इतनी दूर भेजने की बजाय कोई आदमी क्यों नहीं जा सकता? मैं इस घर में अकेला आदमी हूँ बाबू। मेरा इकलौता बेटा सेना में शहीद हो गया और सरकार ने मुआवजा दिया था, जिससे हम इसे 1 एकड़ जमीन में सब्जी उगाते हैं। वो इनकी खेती करती है और उन्हें बेचती है और उस पैसे से हमारी और बच्चों की देखभाल करती है। बाबू, बाबू, बेटा तुम कौन हो? मैं किसी छोटे काम से आया, पता नहीं था कहाँ सोऊं। क्या यहाँ ठहरने की कोई जगह है? इस गांव में तुम्हें ठहरने की जगह कहाँ मिलेगी बेटा? इस गांव में एक बड़े दिल वाले नारायण राव है। कोई भी नया आदमी जब इस गांव में आता है उसका वही ध्यान रखते हैं। ठीक लगे तो तुमको वहां ले चलूं? हे सर, 2 बोरे पेड़ के पास और 2 बोरे गेट पर रखो। मैं आता हूँ। मैं अभी आता हूँ। बाबू ने फोन किया था। उसने मुझे शहर में उसकी 4 अच्छी फोटो भेजने के लिए कहा है।
सुना है वहाँ पर अच्छे लोग आज रहते हमें हैं। खेत में दवाई को छिड़कना है। खेत बड़ा काम है, मानो सोने की खेती कर रहे हो आप। क्या कह रही हो? मैं खेत का काम संभाल लूंगा, तुम उसे ले जाओ। देखो उसे क्या चाहिए। नारायण राव, ये लड़का यहाँ काम पर आया है। उसे नहीं पता कहाँ रहना है, कल मंदिर में ही सो गया था। ये है नारायण राव। तुम कौन हो? तुम्हें यहाँ क्या काम है? मैं हर्षवर्धन हूँ, गांव पर रिसर्च कर रहा हूँ। कुछ दिन यहाँ रहकर यहाँ के हालातों को देखना चाहता हूँ। एक बेकार घर में मायूस चेहरे जानने के लिए और क्या है। आप जैसे लोगों के लिए यहाँ अच्छा इंतजाम नहीं है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो तुम हमारे घर में रह सकते हो। मैंने सुना उस घर में कोई नहीं रहता। अगर आप बुरा ना माने तो वहीं रह लो। वो घर खराब हो गया है, रहने लायक नहीं है। तुम हमारे साथ क्यों नहीं रहते? ये ठीक है, मैं वहाँ आज़ाद फील करूंगा। अरे उसे घर दिखाओ और देखो उसे क्या चाहिए। जाओ बाबू। बाबू, खाना खाने घर जरूर आना। ठीक है। आओ चले। ये हमारे रिश्तेदार का घर है। 25 साल पहले वो इस गांव को छोड़कर वहीं बस गए। उसी दिन से खाली पड़ा है। आप उस कमरे में रह सकते हैं। कुछ चाहिए तो मुझे बताना। ठीक है। एक दूर का रिश्तेदार है जो यहीं पर रहता है। वो थोड़ा पागल है, उससे बात मत करना। ठीक है बाबू। ओ, तुम यहाँ आए हो, मेरे साथ रहोगे? मैं हूँ राजा रत्नम। उन्होंने मुझे कोई और नाम बताया था। उन्होंने मुझे बेवकूफ़ कहा होगा। और क्या? तुम क्या करते हो? क्या करते हो तुम? कुछ नहीं करता। बस ऐसे ही पूछा। तुम्हारा परिवार कहाँ है? अगर मेरा परिवार नहीं है तो क्या मैं बेकार हूँ? उन्होंने बताया कि मैं पागल हूँ, उन्हें यही लगता है। तुम्मलपल्ली ZPTC सत्ती माइक पर बहुत ज्यादा बात कर रहा है। उसको एक बार आम के बाग में ले आओ। बोलो। हमारे राजनीतिक हालात ठीक नहीं है। ऊपर से हाई कमान को लगता है कि हमारी वजह से जिला भुगत रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मिनिस्टर पोस्ट खतरे में है। अगले इलेक्शन में काफी मुश्किल हो जाएगी। राजनीति में रहने के लिए हमें गांव के लिए कुछ करना होगा शशि। अगर हमने कुछ नहीं किया तो क्या हम राजनीति में नहीं रहेंगे? कौन आएगा? हाँ? ये टाइम सही नहीं है शशि। रिस्क लेना ठीक नहीं है। अब वो नई बात कर रहा है। गांव के लिए कुछ करो। नहीं करेंगे। देखते हैं कौन आता है। आने वाले महीने में बहुत गर्मी होगी। हम सबको डर है कि हम कभी भी स्कूल के लिए कुछ कर पाएंगे या नहीं। डरना जरूरी है। आसपास के सभी गांवों में मैं गया, लेकिन 50,000 का भी फंड इकट्ठा नहीं हुआ। पड़ोस के गांव में तंबाकू का खाली गोदाम है। हम उनसे बात करके वहां अपनी कक्षाएं क्यों नहीं चला सकते? गिरे हुए स्कूल को बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा? करीब 7-8 लाख। नहीं बाबू, आप गांव देखने आए, ये हमारे लिए आम बात है। हम खुद इन दिक्कतों का सामना कर लेंगे। अगर हम किसी का दुख नहीं बांट सकते तो यहाँ रहने का क्या फायदा? कम से कम बच्चों के बारे में सोचो और जल्दी काम शुरू करो। हमारा गांव ही क्यों? मैं बस किसी दूर के गांव में आना चाहता था। सबका दुख बांटना चाहता था। मेरे दोस्त अप्पा राव, आपका रिश्तेदार हैं यहाँ, उन्होंने इस गांव के बारे में बताया। हमने सोचा कि वो एक आवारा है, लेकिन वो गांव के लिए इतना जिम्मेदार है। उसे समय निकालकर यहाँ आने के लिए कहना। उसे देखे हुए काफी समय हो गया। अगर मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो ये लोग एक टहनी भी नहीं उठाएंगे। क्या तुम अब आ रहे हो अप्पा हाँ राव? चाची। क्या तुम्हारे माता पिता हाँ, और ठीक जब हैं? मैं उनके साथ हूँ तो उन्हें किस बात की दिक्कत होगी? वो बहुत खुश हैं। ये ठीक है, तुम शादी कब करोगे? मैं परेशान हो जाता हूँ जब बहुत सारे लोग एक साथ शादी करते हैं। अपनी पसंद की लड़की ढूंढने में समय लगता है। सच में?
उन्होंने क्या तुम्हारी कहा? माँ क्यों नहीं ढूंढती? उसने कहा हमारे बेवकूफ को कोई लड़का पसंद नहीं। मुझे डर है क्या कभी शादी करेगा। वो एक मजाक था। क्या यार? कैसे हो चाचा? ठीक हूँ, ठीक हूँ। हाँ, जब तुम बचपन में इधर उधर घूमते थे तो मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती थी, लेकिन तुमने अपने दोस्त को भेजा और गांव की मदद की। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा दोस्त? क्या सही में तुम नहीं जानते? मैं अपने दोस्त को क्यों नहीं जानूंगा? मैंने ही तो भेजा है उसे। पर वो है कहाँ? घर के सामने। जाओ और मिल लो। हर्षा, तुम यहाँ कैसे आए भाई? तुम्हारी फैमिली ने कहा कि तुम छुट्टी पर गए हो। तुम यहाँ क्या कर रहे ये हो? मेरा भी गांव है। तुमने मुझे कभी नहीं बताया। मुझे भी थोड़े दिन पहले पता चला। मेरा परिवार सालों पहले शहर चला गया था। मैं यहाँ गांव के लिए कुछ करने आया हूँ। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं किसका बेटा हूँ तो मुझे छोड़ देंगे। ओह, तो मुझे इसी तरह बताओ। लगता है मेरे लिए सब कुछ हो रहा है। असल में मैं चारू को पटाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पसंद नहीं करती। अब तुम्हारी वजह से उनका परिवार मेरे बारे में बहुत सोचेगा। जब तक वो सोचेंगे मुझे चारू को मनाने की कोशिश करनी चाहिए। तुम जिद्दी हो नारायण राव। मैंने तुमसे कहा था कि ये मुमकिन नहीं है, पर तुमने काम शुरू कर दिया। मैं अपने दम पर इतना कुछ कैसे कर सकता हूँ? वो लड़का कहीं और से आया है और अपने पैसों से बना रहा है। कौन हो तुम? हर्षवर्धन। आप? शशि, सुना है ये सब कुछ तुम कर रहे हो। बहुत पैसा है तुम्हारे पास। मेरे पास बहुत कुछ है। इस गांव में क्यों? बहुत कुछ अच्छा किया जा रहा हो तो खुश होने के बजाय आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं? तुम स्कूल को बना रहे हो, इसके बाद गांव वाले तुमसे और भी बहुत कुछ मांगेंगे। क्या क्या बनाओगे? वो क्या मांगेंगे? स्कूल, मंदिर, सड़क, पानी। और क्या? मैं क्यों नहीं दूंगा? बताओ मुझे। मजाक कर रहे हो? कभी घर पे आओ, शिकारी मुर्गी खिलाऊंगा। मैं यही रहूंगा, किसी दिन आऊंगा। कौन है ये लड़का? ये सब क्यों कर रहा है? नजर रखो उस पर। उसे करने दो। दिल्ली के भाई चाहते हैं कि हम गांव के लिए कुछ करें। हम नहीं करेंगे। हम वो सब हमारे खाते में डाल देंगे। प्लीज इस सड़क के बारे में भी सोचिए। ये बेकार हो गई है, लोग चल ही नहीं पाते हैं इस पर। शर्म करो, जो मन में आए वो बोल रहे हो। प्लीज गलत मत समझना बेटा। वो सभी परेशान है, उन्हें कुछ उम्मीद है, इसलिए उन्होंने कहा। बस इतना ही। ये सड़क है ना, हम ठीक कर लेंगे। अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो एक के बाद एक मुश्किलें सामने आएंगी। यहाँ बहुत दिक्कतें हैं। हम सब कुछ करेंगे सर। एक इंसान ने मुझसे कहा है कि अगर हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा हो तो उसे बांट देना चाहिए। हमें किसी को गोद ले लेना चाहिए। और मेरे पास जो दौलत है उससे मैं एक दो को नहीं, पूरे गांव को गोद लूंगा। मैं आज से इस गांव को गोद ले रहा हूं, इस जगह को सुंदर और खुशहाल बनाने के लिए। चारों तरफ आनंद। बहन स्वाति, क्या हुआ? कोर्स खत्म हो गया या फिर से जाओगी? लगभग हो गया पापा। मुझे एक हफ्ते में एक टीम बनानी है
और छोटी छोटी तरक्की की टेक्निक लगानी है। लेकिन मैंने देखा है कॉलेज में मैंने जो बहुत सी चीजें सीखी है वो पहले से ही यहाँ हो चुकी हैं। मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने आज तक यहाँ अभी कोई भी बदलाव नहीं देखा है। लेकिन 3 महीने में ये कैसे मुमकिन है पापा? हमारे हालातों को देखते हुए भगवान ने हम पर दया की है। यहाँ एक अच्छे इंसान ने आकर हमारे गांव को गोद लिया है। वो हमारे गांव की तरक्की के लिए बिना रुके दिन रात सिर्फ काम कर रहा है। दोपहर के खाने के लिए आओ। बैठ जाओ इसके लिए आए हो? बाबू, बैठ जाओ, खाना दो। ठीक है पापा। मेरी बेटी, ये लड़का सब कुछ कर रहा है। ये अप्पा राव का दोस्त भी है। वो एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। तुम मेरी बर्थडे पार्टी पर मिले थे। मैंने तुम दोनों को एक दूसरे से मिलवाया था। इतनी जल्दी भूल गए? बर्थडे के बारे में भूल जाओ और शादी के बारे में सोचो। अच्छा आंटी, कितनी बार रिपीट करोगी? मैं हमेशा से गांव के लिए कुछ करना चाहता था। मैं अपने दोस्त से मिला और उसे कहा, अरे इमोशनल मत हो प्लीज, मुझे ये सब पसंद नहीं है। क्या तुम्हारा गांव मेरा गांव नहीं है? बस जाओ और खुशी से सो जाओ, इमोशनल मत हो। अच्छे से सोना। गुड नाइट। ये सब क्या है? तुम यहाँ क्यों आए हो? ये भी मेरा गांव है ना। ओह, जब तक मैंने बताया नहीं था तुम्हें पता भी नहीं था तुम्हारा गांव है। देखते ही देखते तुम्हारा गांव बन गया। प्यार लुटा रहे हो। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए हमेशा एक बिजनेस है। तुमने कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो। यहाँ आकर परिवार को पाने की कोशिश कर रहे हो। तुम जानते हो कि उनकी कमजोरी गांव है और तुम इन्वेस्ट कर रहे हो। तुम जानते हो कि वो मान जाएंगे और मेरी शादी तुमसे करवा देंगे। ये तुम्हारा प्लान है। ऐसा कभी नहीं होगा। इस गांव में तुम्हारा इन्वेस्टमेंट बेकार चला जाएगा। देर नहीं हुई है अभी तक। जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ। तुम अपनी बाकी पैसे बचा सकते हो। क्या हो रहा है हर्षा? तुम्हारे और चारू के बीच में प्यार? वो लड़की तुम्हारे टाइप की नहीं है पर तुम दोनों एक ही जैसे हो, जैसे टाइपिंग मशीन कंप्यूटर। देखिए अंकल, वो प्यार में है और एक दूसरे को बेवकूफ की तरह चारू के पीछे पड़ा हुआ हूँ। ए, तुमने कैसे सोच लिया कि चारू तुम्हारे चेहरे पर मरेगी? चाहत की भी हद होती है बेवकूफ इंसान। बाबू, तुम किताब पढ़कर सो जाओ। इसे बाकी बातें मैं समझाता हूँ। क्या देख रहे हो? चलो चलते हैं। इसे धो ले। ये देख, रंग कितना गहरा हुआ है। मैंने थोड़ी देर रखने के लिए कहा। रंग गहरा हो गया तेरा। अगर नहीं हुआ तो ऐसा पति मिलेगा। ए, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? वो तुम्हारे दोनों पैरों को उठाकर कुएं में डाल देंगे, समझे? इसे ठीक से साफ करो। आओ पकड़ो। चल पकड़। दिखाओ। वाह, ये गहरी लाल हो गई है। तुम्हें गोरा पति मिलेगा। मुझे गोरे लोग पसंद नहीं है। गोरे लोगों से मुझे नफरत है। मुझे सांवले दिखने वाले लोग ही पसंद है, लेकिन गोरे तो बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं पता तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है, पर ये साफ है वो तुम्हें पसंद नहीं करती। वो ऐसे इशारे चुपके से भेज रही है। अगर चारू मेरी हो गई तो हमारी दोस्ती ऐसी ही रहनी चाहिए। मैं तुमसे ठीक है। भीख मांग रहा हूँ। फिल्म में हीरोइन ने हीरो को गलत समझा और उसे खुद को भूल जाने को कहा। बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रोते हुए हीरो के पास गई और उसे गले लगा लिया। क्या सीन है। ठंड हो रही है, अच्छा होगा खुद को ढक लो। फिल्म में जो डायलॉग देखे हैं उसका इस्तेमाल मत करना। किया तो दांत तोड़ूंगी। चलो। आओ हर्षा। तुम जाओ, मैं 10 मिनट में आऊंगा। ये क्या है? शराब।
पियोगे? एक तरफ मैं गांव की सफाई कर रहा हूँ, तुम ये सब कर रहे हो। हटाओ ये। हटा दूं? ये सब शशि का स्टॉक है। यहाँ आओ। मैंने ये नहीं पूछा कि किसका है, मैंने पूछा ये क्या है। तुझे गांव में नहीं रहना क्या? मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुम क्या कह रहे हो? कितनी पी है तुमने? हाँ? ओए! शशि के आदमियों के साथ लड़ाई मत करो, तुम खत्म हो जाओगे। बाबू, ये क्या किया बाबू? तुमने शशि के आदमियों से लड़ाई की है? वो सड़क पर परेशान करने वाली बातें कर रहे थे, इसलिए मैंने उनसे कहा ये गलत है। यहीं से लड़ाई शुरू होती है। 25 साल पहले तुम्हारे जैसा एक अच्छा लड़का था जिसका नाम रवि था, जो इस घर में रहता था, इस गांव में। वो हमेशा से ही गांव के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था। हमारा गांव हमेशा पिछड़ा हुआ था, बुरे हालात थे, सब कुछ खत्म था। रवि, मेरा दोस्त, पढ़ाई के लिए गांव से बाहर गया। उसे अच्छी नौकरी मिल गई। वो गांव के हालात देखकर परेशान था। तुम रोज एक गांव में घूम रहे हो, तुम्हारा क्या प्लान है? मैं कहीं और जाऊं और मेहनत करूं तो जरूर कामयाब हो जाऊंगा। कामयाबी का मतलब है कि मेरे लोग और मेरा गांव साथ तरक्की करे। मैं यहीं रहकर गांव के लिए कुछ करना चाहता हूं। क्योंकि ये गांव एक बंजर इलाका है, मुझे लगा कि लोगों के पास कमाई के लिए साधन होने चाहिए। हमने दूध की डेयरी लगाने का फैसला किया, लेकिन ये वेंकटरमन का शराब का धंधा है। हमने सोचा लोगों को इस नशे से निकलना चाहिए। शराब की वजह से गांव के हालात और खराब होती जा रही है। हमने वेंकट रत्नम के परिवार को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। हमने सोचा कि हमें लोगों को नशे से निकालकर उन्हें कड़ी मेहनत करने के लिए उकसाना चाहिए। हम एक बदलाव और एक नई दुनिया में आने को लेकर जोश में थे। उसने उनकी शराब छुड़वा दी। वो सभी लोग खुश होकर काम पर जा रहे हैं। महान बन गया वो। ऐसा ही चलता रहा तो वो नेता बन जाएगा। रोको उसे रोको शशि। हम उम्मीद से ऊपर देख रहे थे और अचानक ही अंधेरा हो गया। तुमने क्या किया? पहले हमारे पास कभी आराम नहीं था, लेकिन हम अच्छे से रहते थे, और अब हम सभी मर चुके हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? प्लीज हमें छोड़ दो हमें। जो हुआ उसके लिए रवि को जिम्मेदार ठहराया गया। उसे गांव के लोगों ने गैर जिम्मेदार कहा। उन्होंने डेयरी यूनिट में शॉर्ट सर्किट से हुई मौतों का जिम्मेदार ठहराते हुए उसे जेल भेज दिया। रवि एक सख्त इंसान बनकर जेल से बाहर आया। गांव वालों ने उसके साथ जो किया वो उसे भूल ना सका और हमेशा के लिए वहां से चला गया। उसके गांव से जाते ही हमारे गांव में अंधेरा छा गया। लोगों को अंधेरे की आदत हो गई है बाबू, और अब उन्होंने तुमसे उम्मीद की है। उसे रहने दो। उनके साथ लड़ाई में मत पड़ो बाबू। ऐसा ना हो कि हम ये उम्मीद भी खो दें। गांव वालों के पास अब अंधेरे से निपटने की ताकत नहीं है। बहुत देर हो चुकी है, सो जाओ।
हेलो, लो माँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तुम कहाँ से फोन कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, तुमने मुझे फोन किया, कितनी खुशी की बात है ये। छुट्टियां कैसी चल रही है? मजा आ रहा है? बहुत अच्छा। लगा आप भी यहाँ होते तो अच्छा होता। तुम आ जाओ, फिर प्लान बनाते हैं। कब आ रहे हो वापस? हर्षा, हर्षा, मैं आपको फिर से कॉल करूँगा। छुट्टी पर जाना है हमारे साथ। उसने मुझे मारकर भगाया है, जीने मत देना उसे। रे, वो अपने पैसे से गांव के लिए कुछ कर रहा है। वो जो भी करेगा हमारे खाते में जाएगा, आपने ऐसा नहीं कहा था? छोड़ दो उसे। ए, वो डंबल मुझे दो। आउटडोर जिम अच्छा है। डियर, एक सेल्फी। फिट होना अच्छा है। तुमने मेरे आदमियों के साथ झगड़ा किया? तुम्हें नहीं पता था कि वो मेरे लोग हैं? उन्होंने मुझे बताया कि वो आपके लोग हैं। कल रात तुम्हारी याद आई। कल रात उसी जोश में मैंने तुम्हें पकड़ लिया होता तो सोचो क्या होता। तुम किस्मत वाले हो कि उन्होंने मुझे अपडेट किया। क्या होता अगर वो मुझे नहीं बताते और वो तुम पर चढ़ गए होते? सोचो क्या होता तुम्हारा। तुम सबको एक साथ आना चाहिए था। भाई फोन। भैया, शशि, उन्होंने मुझे मंत्री पद से हटा दिया। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं। मैं अभी गांव आ रहा हूं, प्लान करते हैं, ओए, फिर मिलेंगे। तुम लकी हो समय पर फोन आ गया मेरा, वरना लकी लड़के। हमें कल कलेक्टर से मिलना चाहिए। जीजा जी, उसे भी अच्छा साथी मिल रहा है, लेकिन ये अच्छा नहीं होगा अगर हम उसकी शादी चारू के साथ करें। लो बाबू। शुक्रिया। मैं ठीक है। సరే ఓకే मैंने कुछ लोगों से रिश्ता देखने के लिए कहा, लेकिन वो गांव छोड़ने को तैयार नहीं है। अगर वो किसी अनजान से शादी करेगी तो उसे दिक्कत किसी होगी। जानने वाले से शादी क्यों नहीं करते? हमारे अपाराव को आपकी बेटी बहुत पसंद है, साथ ही वो आपकी बेटी को अच्छे से जानता है। अपा राव, तुमने मुझे इसके बारे में कभी कुछ नहीं बताया। चारू, हाँ, 1 मिनट के लिए यहाँ आओ। तुम्हारी शादी की बात करते हुए पता चला कि अप्पा राव तुम्हें पसंद करता है। वो तुम्हें बचपन से जानता है और उसकी लाइफ भी सेट है। तुम क्या कहती हो? बेशर्म साथी, क्या तुम समझ नहीं सकते? अगर मैं तुमसे खुलकर कहती हूँ तो तुम रोते और मरते जाते हो, इसलिए मैंने साफ साफ कहा। सभी तुम्हारी तरह होशियार नहीं होते, हमें समझने में वक्त लगता है। मैं उसे अंदर ले जाता हूँ और उसे अच्छे से समझाऊंगा। तुम जाओ और अपना काम करो। अगर तुम फिर से मेरे पास आए, मेरी बात की, तो तुम्हारे पैर तोड़कर आग में फेंक दूंगी। मुझे लगा कि लड़की भी तुम्हें पसंद करती है क्योंकि तुमने अच्छे से बात करी थी। सॉरी अपाराव। उसने कहा कि वो तुम्हारे पैर आग में फेंक देगी। चलो चलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इस राज्य में कोस्टल कॉरिडोर प्रोजेक्ट की घोषणा करेगी। ये जगह सोना हो जाएगी। 2-3 महीने में इसकी घोषणा होने वाली है। सरकार में रहने के कारण ये पूरा प्रोजेक्ट लीक हो चुका है। ये घोषणा होने से पहले जितनी जमीन हम कब्जे कर सकते हैं उतनी कर लेनी चाहिए।
कम से कम 5-6 हजार एकड़ करनी होगी। किसानों को पैसे दो, न माने तो जबरदस्ती लो, फिर भी न माने तो मार डालो, लेकिन सारी जमीन हमारी होनी चाहिए। भैया, लड़का शहर से आया है। वो मुझे और अपनी माँ को साथ ले जाना चाहता है। वो भी जाना चाहती है, रात से ही शोर मचा रही है। आप सबको अचानक छोड़कर जाना बहुत मुश्किल है। आप उसे क्यों नहीं समझाते? तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें कुछ भी कह सकता हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी को कैसे कह सकता हूँ? साथ ही बच्चे अब जवान हो गए हैं। सिर्फ इसलिए कि हम साथ रहना चाहते हैं, हम उनकी इच्छाओं को नहीं मार सकते। ये मतलब ही होना है। इतने साल हम साथ रहे। तुम कितनी दूर जा रहे हो? बस हैदराबाद है ना, त्योहार पर मिलेंगे। माँ, इन साड़ियों को पैक करो। जब तुम शहर जा रहे हो तो इसे क्यों लेना? मैंने इसे कहाँ रखा था? खाली बैठने के बजाय आप बैग पैक करने में उसकी मदद क्यों नहीं करते? माँ, तुमने वो गद्दा क्यों बांधा? मैंने सोचा अगर कोई घर सोने के लिए आएगा तो इस्तेमाल हो जाएगा। मैंने आपसे कहा ना, हमारे पास पहले से ही है। उसने हमें सिर्फ कपड़े पैक करने के लिए कहा, बाकी सामान पहले ही खरीदा जा चुका है। वहाँ जाने के बाद अगर कमी नजर आई तो मैं आपको फोन करके बता दूंगी। आप इसे किसी के साथ भेजना। एक बार और सोच लो ज्योति, वहां जाकर क्या करोगी? वहाँ जाकर क्या करेंगे? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? आप सब साथ रहेंगे? यहाँ गांव में पूरे परिवार के साथ रहेंगे। ये सिर्फ एक खुशी है कि आप एक नई जगह पर जा रही हैं, लेकिन आप भी ये नहीं जानती कि आप क्यों जा रही हैं। इस उम्र में आपके लिए वहां देखने और करने के लिए कुछ भी नया नहीं। आप अपने घर से 4 बड़े मकान खरीदेंगी, 4 घंटे ज्यादा बिजली मिलेगी, लेकिन आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो आपसे 4 प्यार भरी बातें करेंगे। हो सकता है आपका मजाक यहाँ किसी को दुखी ना करें, सच में मजेदार है, लेकिन आप उन बातों और भोलेपन को जरूर से याद करेंगी। जाने का मतलब बैग पैक करना और 4 सीढ़ियां चढ़ना नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। जब आप लौटना चाहेंगी तो आपको हजारों सीढ़ियां उतरनी होंगी। हर बार जब वो सुनते हैं कि कोई जा रहा है तो वो बस स्टॉप तक दौड़ते हैं और लोगों से गांव ना छोड़ने की विनती करते हैं, लेकिन जब उनका अपना भाई जा रहा है तो वो गांव का सामना कैसे करेंगे, कैसे रहेंगे? ये अच्छा है कि तुम सेटल हो गए और अपने माता पिता को अपने साथ ले जाना चाहते हो, लेकिन सोचो, तुम उनके भाई और भाभी से अलग कर रहे हो जो उनके माता पिता के समान है। अगर वो यहां रहेंगे तो तुम हफ्ते में एक बार उनसे मिल सकते हो। अगर तुम रात को वॉल्वो में चढ़ोगे तो सुबह यहां मिलोगे, लेकिन अगर वो तुम्हारे साथ जाएंगे तो दूरी संक्रांति त्योहार जितनी बड़ी होगी, तुम साल में एक बार भी नहीं आ पाओगे। भाई 40 साल से एक साथ रह रहे हैं, सुना तुमने? ये हकीकत में कुछ है। हमें उस बात को देखते रहना चाहिए। ये अच्छा होगा, ये अच्छा रहेगा। समझो बात को। मुझे गलत ना समझना क्योंकि मैं तुम्हारे घर के मामले में बोला। जितने दिन मैं यहाँ रहा तुम्हारे यहाँ खाया, अच्छा लगता है जब आप खुश होते हैं। बड़े त्योहार से 3 दिन पहले घर आ जाना, ठीक है? हम सभी जश्न मनाएंगे, जरूर आना।
चिंता मत करो, मैं पूरी तरह से देख लूंगा। मैं जानता हूँ अंकल, आप एक हीरे हैं। ठीक है, मैं सुमति के बगीचे जा रही हूँ, कोई मुझे कह रहा है तुम कुछ। नहीं, इस तरफ देखो। बात यह है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। सुमति के घर तक कोई मेरे साथ वो मुझे बुला रही आएगा? है अंकल। ये तुम नहीं हो। सुमति के घर जा रही हूँ, कोई साथ आ रहा है? मुझे नहीं कह रही। मैं नहीं था अंकल, मैंने पहले ही बताया था ना। वहाँ खड़े हो। सुमति के बगीचे में जा रही हूँ, कोई मेरे साथ आना चाहता है? बाबू, जब तक तुम नहीं जाओगे वो ऐसे ही चिल्लाती रहेगी। उसके साथ चले जाओ। सुमति दीदी, क्या तुम ठीक हो? ठीक हो चारू, कैसी हो? क्या कोर्स खत्म हो गया? हाँ हो गया। नमस्ते नमस्ते। बाबू। मैंने नई तकनीक से सब्जियां उगाना सीखा है, आइए कोशिश करते हैं। मुझे मेहंदी के पत्ते चाहिए दीदी, ऐसा गहरा लाल होना चाहिए, एक ऐसा रंग जो मेरा गोरा पति लाएगा। चारू सारे पत्ते तोड़ ले। वैसे भी हम सभी पौधे हटा रहे हैं, हम कल गांव छोड़कर जा रहे हैं। क्यों दीदी अचानक? मंत्री कल गांव आए थे, उसे ये पूरा मैदान चाहिए। हमने उससे विनती की, लेकिन उसने मेरे ससुर को बहुत पीटा। कल वो हमें कुछ पैसे देंगे और हमसे पेपर का साइन करवाएंगे। इसलिए मैं किसी काम के लिए शहर जाने का प्लान बना रही हूँ। जो चाहो ले लो। पेपर पर साइन करोगी तो ही जाओगी। उसके मरे हुए पति को तो तुम जानते होंगे, जानते हो ना? वो अपना गांव छोड़कर बॉर्डर पर चला गया और लड़ाई में हमारे लिए मर गया। हम उसके साथ दुख बांटने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। फिर भी उसकी मदद मांगे बिना अपने पैसों से उनके लिए खेत खरीदा और वो अपने परिवार का पेट पाल रही है। कोई खेत लेता है और तुम पेपर लेके पहुंच जाते हो। छोड़ो, साइन करोगे तो हम चले जाएंगे। बच्चों को अंदर ले जाओ। मैं यहाँ नया आदमी और मैं उनकी कहानी सुनकर इतना ही दुखी हुआ। तुम लोग यहाँ सालों से हो, क्या तुम्हें थोड़ी सी भी हमदर्दी है? मैं यहाँ रुकूंगा। खेत तो रहेगा, लेकिन मुझे शक है कि वो जिंदा है या नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनो। वो चल नहीं रहा है, पहले उसे कहीं ले जाकर उसका इलाज कराओ। कौन? इस गांव में हमारे आदमियों को मारने की हिम्मत किसमें है? एक आदमी इस गांव में आया और इस गांव को गोद ले लिया है। जो भी बदलाव देख रहे हो वो उसी की वजह से। मुझे लगा कि वो अमीर है, नहीं पता था कि वो इतना मजबूत भी है। पागल हो गए हो? गांव में एक आदमी आया, ये सब कर रहा है और तुम लोग चुप बैठे हो चूड़ियां पहनकर। वो कहां रहता है? उसे तुरंत आम के बागीचे में लाओ, उससे निपटना होगा। बाबू, शशि तुम्हारे लिए आया है और बोल रहा है कि तुम उससे उसके आम के बगीचे में मिलो। वो चारू को ले गया और कहा कि तुम आओगे तो ही छोड़ेगा। लड़की की चिंता कोई बात नहीं है। अगर हम जाकर उसके पैरों में गिरे तो वो या तो गाली देगा या मारेगा, पर उसे छोड़ देगा। लेकिन तुम्हारा वहां जाना बहुत खतरनाक है बाबू। प्लीज अपना बैग पैक करो और गांव छोड़ दो।
वही है। दुनिया बहुत छोटी है। हम सब जगह एक ही जगह मिले थे। क्या हाल है? मुझसे बात करने के लिए उसे अपने साथ क्यों लाए हो? एक बार कहते तो मैं आ जाता। तुम चारों को घर छोड़ दो, मैं कुछ देर बात करके जाऊंगा। वो यहीं रहेगी। वो देखेगी यहाँ क्या होता है और जाकर गांव को बताएगी। फिर रुको चारों, हम साथ चलेंगे, साथ में चलते हैं। आओगे, बोलोगे और चले जाओगे। ये दिल्ली नहीं है बेटा, देवरकोटा है। देवरकोटा का आम का बागीचा। यहाँ सिर्फ तुम आ सकते हो, जा नहीं सकते। यही वजह है कि तुमने गांव गोद लिया है और पैसा खर्च कर रहे हो। तुम अपना शौक पूरा करते रहो, लेकिन हमारे बीच में मत आओ। क्या तुम्हें लगता है कि गोद लेने का मतलब जेब से पैसे निकालना और रंग भरना और सड़कें बनवाना और छोड़ना है? मैंने गांव में अच्छाई और बुराई को भी अपनाया है। मेरी बात ध्यान से सुनो। वो साथी, वो एक, ये सभी लोग आपका भाई सबको अपनाया है। तो तुम हमें खेत लेने नहीं दोगे? मैं यहाँ इस बारे में बात करने आया हूं कि आपने अब तक जो लिया है, इसे मैंने नोट कर लिया है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसे भूल जाऊं। आपने 43 जिला पंचायत स्कूलों की मरम्मत के लिए आए पैसों को ले लिया, आपको लौटाना होगा। तुमने 72 जिला पंचायत सड़कों के लिए दिए पैसों को हड़पा है, वापस करो। वापस करो। सूखे के लिए दिए हुए 350 करोड़ रुपए हड़पे हैं, वापस करो। कुछ समय पहले तुमने डेयरी और 30 लोगों को मार डाला, 23 और लोगों को मार डाला जिन्होंने तुम्हारा सामना किया। क्या कोई ऐसा इंसान कभी ऐसा करेगा? तुम्हें उनके परिवार की देखभाल करनी होगी। तुमने 11 गांव में खेती की सिंचाई के लिए झील के पानी को हड़प कर लिया। ये क्या है, झील को हड़प कर रहे हो? तुम्हें ये सब वापस करना होगा। नहीं किया तो? तुम सभी को मारने का प्लान बना रहे हो? वो वापस कर दो। ये वापस कर दो। क्योंकि वो दिल्ली में थी तो मैं थोड़ा बोला और लौट गया। ये देवरकोटा है, एक दूर का आम का बाग। अगर मैं तुम्हें मार दूं तो देखने वाला कोई भी नहीं आएगा। आओ चारू। रे तुमने गांव से बहुत कुछ कर लिया, इससे लौटा दो, नहीं तो
तुम मोटे हो जाओगे। अच्छे से देखो, ठीक है सर? ठीक है सर। डॉक्टर, हाँ, उसे जीना है डॉक्टर। वो मेरी जिंदगी है, प्लीज हम डॉक्टर। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, चिंता मत करो। मैं उसके बिना नहीं रह सकती माँ। मैं उसे चाहती हूँ माँ। क्या चारू, तुम उसे पहले से जानती हो? जी, हैदराबाद में हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन जब मुझे पता चला वो रवि कांत का बेटा है जो गांव छोड़कर चले गए, तो मैंने दूरी बना ली उससे। वो मुझे बिना बताए यहाँ आया था। मुझे लगा वो मेरे लिए आया है, फिर भी उसे दूर रखा। लेकिन वो मुझसे ज्यादा गांव से प्यार करता है। वो एक अच्छा इंसान है। पापा आपसे, मुझसे और गांव से ज्यादा अच्छा है। माफ करना। मैं डॉक्टर गणेश हूँ। 2 जगहों पर चोट लगी है, काफी खून बह चुका है। हमने एक सर्जरी की है, अब वो ठीक है। वो यहाँ रहा है और उसने हॉस्पिटल को बहुत अच्छी तरह से बनाया है। वो जो कर रहा है उसके लिए उसे खुशी हुई, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि उसका इलाज यहाँ करना पड़ेगा। माफ करना सर। गांव बदल गया, आप लोग नहीं। तुम जीना जारी रखो, जीते रहो। एक बेटा, इकलौता बेटा, उसको जीने दो। अरे क्या है इस गांव में? हमारी जमीन, हमारा गांव। तुम जीना जारी रखो, जीते रहो। क्या तुम्हें 2 वक्त की रोटी मिल रही है? आप डरते हैं कि वो गया तो क्या होगा? नहीं। तो सुन लो, जब तक आप लोग जिंदा हैं, मैं आपकी देखभाल करूंगा, आप सबकी। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो फिर देखना। रे, मेरे बेटे को मेरे पास भेज दो। मेरे बेटे को मेरे पास भेज दो, प्लीज। सुना है वो तुम्हारी वजह से गांव आया, तुम्हें पसंद करता है। हो सके तो गांव छोड़कर हमारे साथ आओ। उसका और गांव का रिश्ता खत्म। मुझे कुछ नहीं हुआ माँ, छोटी सी चोट है बस। 5 लोग मारे गए और मैं उन्हें बचा नहीं सका। क्या मैं डॉक्टर के पास जा सकता हूँ? बहुत काम है। नहीं बेटा, ये काफी है।
प्लीज यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे आने से पहले हम शायद अच्छे से नहीं जीते थे, पर हम जिंदा थे। लेकिन इसके बाद हमें डर है कि हम रहेंगे या नहीं। प्लीज जल्दी चले जाओ। प्लीज हर्ष, छोड़ दो हमें और गांव को ऐसे रहने दो। प्लीज हर्ष। हर्षा, मुझे लगा तुम्हें ठीक होने में कुछ वक्त लगेगा, पर तुम हमसे दूर होते जा रहे हो। बदलोगे नहीं? मुझे बदलाव चाहिए, लेकिन मेरी तरह ज्यादा से ज्यादा बदलो। मैं तुम्हें गांव से दूर रखना चाहता था, तुम्हें यहां लाया। क्या चाहिए? आपने मुझे गांव से बाहर निकाला है, पर आप गांव को मुझसे नहीं छीन सकते। गांव में क्या है? हाँ, तुम्हारी माँ पापा यहाँ है, घर यहाँ है, परिवार यहाँ है, सब यहाँ है। और मेरी जान, मैं इस घर में एक लाश की तरह सूट और बूट में घूम रहा हूं, लेकिन मैं यहाँ नहीं हूं। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं हूं। मुझे कभी नहीं लगा कि ये परिवार मेरा है। मुझे लगता है कि मुश्किलों में इंसान हर परिवार मेरा है। ये बोलने के लिए दुख है। 25 साल पहले आपने उनसे कहा था कि तरक्की अकेले इंसान की नहीं होती, इसका मतलब आपके आसपास के लोगों की भी होती है। बहुत अच्छा लगता अगर हम इसे लागू करते। ये कितना अच्छा होगा। हम अपने टारगेट को पाने के लिए खुद को चोट पहुंचाएंगे, लेकिन घर में रहते हुए हमें चोट लग सकती है, सिर्फ इसलिए कि एक बार आप उन्हें छोड़कर यहाँ आए तो गांव वालों ने गलत बात की। लेकिन उन्हें बहुत गर्व है कि उनका रवि एक बहुत बड़ा इंसान बन गया है। वो भी हमारा परिवार है। आपने गुस्से के साथ काम किया और इतनी दौलत कमाई। अपने दिल पर हाथ रखो और मुझे बताओ कि आपने कितनी बार गांव और गांव वालों के बारे में सोचा। आपने 25,000 करोड़ कमाए, मुझे इससे दुगना करने चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसके अलावा जो आपने मुझे दिया है उसमें से 5 या 10 बांटने का मेरा मन है। मैं ऑफिस जाकर बैठ जाता हूँ। मैं एक किसान की तरह एक ऐसी झील हूं जिसको खेत के लिए कभी पानी नहीं देगी। जब मैं खाने बैठता हूं तो मैं भूखे लोगों की शहर की ओर आते हुए देखता हूं। मैं इसे करने के काबिल नहीं। अगर मैं यहाँ रहूंगा तो मुझे दुख होगा और आपको देखकर मुझे भी दुख होगा। अगर मैं वहां जाऊंगा तो मुझे खुशी होगी, मैं 10 लोगों को खुश रख सकूंगा। मैं मानता हूं कि आपने मुझे पैदा किया, लेकिन मैं सिर्फ आपको खुश रखने के लिए आपके सामने नहीं रह सकता। मैं एक अच्छा बेटा नहीं हूं। अगर मुमकिन हुआ तो किसी त्योहार या किसी जश्न के लिए आऊंगा। एक बेटा होकर मैं और कुछ नहीं कर सकता। बस मुझे एक बार इस जिंदगी के लिए छोड़ दो। सब कहते हैं मेरा बेटा सुंदर है, लेकिन मेरा बेटा अच्छा है। जाओ, तुम जाओ जो भी जगह तुम्हें पसंद हो। सबको खुश रखो और खुश रहो। वो जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है बेटा। देर मत करो हर्षा, जाओ। ये खुशी के आंसू हैं। मेरा बेटा होने के लिए धन्यवाद। ये सब तुम्हारा है।
बिजनेस भी और परिवार भी। तुम्हें मेरे माँ बाप सब खत्म हो गया बाबू। आने वाले कोस्टल इलाके की हमारे पास 6000 एकड़ जमीन है। क्या इससे कीमती कुछ हो सकता है? मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। जमीन हमारी, प्रोजेक्ट आपका। प्रॉफिट 50-50 है। हाँ जरूर, मैं इससे बड़ी बात सोच भी नहीं सकता, लेकिन ये सभी खेत गांव वालों के हैं, क्या कोई दिक्कत नहीं होगी? आराम से लिया होता तो दिक्कत हो जाती। हमने जमीन मार कर हड़प ली। इस तरफ कोई नहीं आएगा। आपने पहले ही खेतों के साथ बिजनेस शुरू कर दिया है। वो पेपर नहीं है, वो जिंदगी है। मैंने सोचा था कि स्मार्ट कपड़े पहने होंगे और इसी कमरे में शराब पी रहे होंगे, लेकिन ये अच्छा होगा कि अगर आप शराब की फैक्ट्री में कुत्ते की मौत मर जाएं। ये क्या बकवास है वेंकटरमन, फिर मिलेंगे। सवाल ही नहीं। इनमें से कोई भी आपसे मिलने के लिए नहीं बचेगा। बुरी किस्मत है, एक भी आदमी नहीं है जो झील के पास मुझे गाड़ सके। मुझे उन पर भी गुस्सा नहीं आया। मैं अपने परिवार को छोड़कर यहाँ आया हूँ ये सोचकर कि ये गांव मेरी जिंदगी है। लेकिन तुमने देखा कि गांव गायब हो गया। अपने दिल पर हाथ रखो और मुझे बताओ, क्या तुम जीने लायक हो? मैं तुम्हें हरा सकता हूँ और पेपर ले सकता हूँ। तुम फिर आओगे, मैं फिर हराऊंगा। तुम फिर वापस आओगे, मैं फिर मारूंगा। हम कब जिएंगे? मैं देवरकोटा की कसम खाता हूं, जान से मारना ही सही काम है।
शॉर्ट सर्किट में सब कुछ जल गया। सिर्फ स्टॉफ और मैं ही भाग निकले। खेत के पेपर वो लोग फंस गए।